जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रखा है। उसमें है चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज है 6। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसमें 8 तक क्वेश्चन करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करवाऊंगा। और मैं कंसेप्ट क्या कर रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर दोबारा से आपको मतलब कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, अलग से कोई कंसेप्ट की वीडियो नहीं बनाई, इसमें ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन प्लेलिस्ट से फर्स्ट वीडियो से देखते आएंगे तो आपको मतलब और भी अच्छे से समझ आएगा। तो फर्स्ट वीडियो से जरूर देखना, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ओके, चलो क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 2531, फाइंड द नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, अब देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, इनको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम को अगर आप टुकड़ों में पढ़ोगे और टुकड़ों में क्वेश्चंस को करोगे ना, तो वेरी इजी, मेरी मानो तो वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक है, चलो देखो, ये कहता है 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स, है ना, 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। चलो देखते हैं। पहले डियर स्टूडेंट्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मैंने आपको हर एक जहां भी क्वेश्चन आ रहा है बताया, यहाँ भी दोबारा बताऊंगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2। ठीक है, देखो कैसे 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं लगातार, है ना। तो देखो पहला अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली तो ये 2 कैसे आया, 1 ऐड करके, 3 कैसे आया, इसमें 2 ऐड करके, तो x, x प्लस 1, x प्लस 2। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये तो हो गया कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर आपको वो कहेगा ना कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो दोनों में आप एक x और एक छोड़ के कंसिडर करोगे, x प्लस 2 फिर x प्लस 4। ऐसे इसमें भी x प्लस 2, x प्लस 4। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर ओड में भी सेम आ रहा है, इवन में भी सेम, जरा बताइए सर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखो अगर आप ओड नंबर 1 लेते हो तो 1 प्लस 2 3, ठीक है, और 1 प्लस 4 5। देखो यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है। आप इवन नंबर 2 लेते हो, अगर x की वैल्यू 2 लेते हो तो 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 4 6। देखो यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ओड और इवन होगा। देखो ध्यान रखो, आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से देखना होता है। ठीक है, तो देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो इस तरीके से, अगर ओड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो एक छोड़ के, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तब भी एक छोड़ के कंसीडर करना है। ठीक है, चलो अब देखिए, बहुत ईजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो देखो, अब हम क्वेश्चन को अब मैंने कंसेप्ट सिखा दिया, अब क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसने कहा 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स लेने हैं। ओके, 3 लेने हैं, एक्स प्लस 2 और x प्लस 4। ठीक है, इसने बोला था 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स लेने हैं। ठीक है, इसने कहा फिर इनका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, इन नंबर का क्या कर दो, स्क्वायर। देखा ना इसने, इनका स्क्वायर कर दो। लो जी, इनका स्क्वायर कर देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम को तोड़ तोड़ के करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बता दूंगा मैं आपको। उसके बाद इनका सम करो, सम मतलब प्लस करो, ऐड करो। और वो कितना दे रखा है, देखो इज का मतलब इक्वल टू, वो कितना दे रखा है 2531, 2531। अब इसको सोल्व करके फैक्टर निकाल के क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, फैक्टर की मेरी चार्ट मेथड से कराता हूँ फैक्टर, वो भी मैं आपको यहाँ बता दूंगा। अगर जिसको अपने मेथड से करना था फैक्टर, वो तो इसके बाद तो यार कोई भी स्टूडेंट्स कर सकता है। ठीक है, मेन प्रॉब्लम होती है यहाँ तक समझाना। ठीक है, आगे मैं चार्ट मेथड बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है ठीक है, नहीं आपको जिस मेथड से आता है आप उससे कर लीजिए। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर, ए कौन है, ए एक्स है, बी 2 है, ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स इंटू 2। ठीक है, एक्स प्लस, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2x इंटू 4। एक मिनट, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 2531। ठीक है, तो ये यही करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, डरना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत इजी है। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, है ना। हमें पता है हम कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, किसके आगे कुछ भी नहीं होता तो 1 तो होता ही है ना। ठीक है, कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा 1। अब इस इनकी बारी तो होगी। अब देखो जी प्यारे बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, अब 2 इंटू 2 4, 4x, एक्स ऐसे कैसे, फिर प्लस, ये तो हमने ऐड कर दिया था, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 2 इंटू 4 8, 8x इज इक्वल टू 2531। ठीक है, देखते रहना कोई गलती ना हो। ठीक है, देखो 3x स्क्वायर प्लस
कोई हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसकी कोई बात नहीं। 3x² + 2 का स्क्वायर 4 और 4x + 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 8x = 2531। अब देखो 3x² यहीं रखा हमने, अब 4x + 8x ये अपने पास आ गया 12x। अब और 4 + 16 हो गया अपने पास 20 और ये अपने पास हो गया 2531। ठीक है, अब देखो ये हो गया 3x² + 20। अब 12x यहीं रखेंगे, 20 को कहेंगे आप उधर जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। जब इक्वल टू से उधर जाएगा तो ये नखरे दिखाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इक्वल टू से जब भी उधर लेके जाते हैं, ठीक है, तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा, है ना। जब आप इसको अपने ग्रुप से उधर फेंक रहे हो कुछ ना कुछ तो करेगा ये अपना साइन चेंज कर लेगा। 12x, अब 2531 में से 220 जाएंगे तो फटाफट बताइए स्टूडेंट, जल्दी जल्दी, हरी अप, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। यस, बता दिया आपने। ठीक है, देखो करके दिखाऊं क्या? ये तो आप कर ही लोगे स्टूडेंट्स। चलो कोई बात नहीं, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 2 गए 1, 2511। कोई बात नहीं, हमारे एक चीज को कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े ऐसा तो है नहीं सारे इंटेलिजेंट बच्चे बैठे होंगे। ठीक है, चलो देखो 3x² + 12x = 2511। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रुको अभी इसको और छोटा कर सकते हैं। 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 3 कॉमन लिया x², तो ये 3 चौके 12, 4x = 2511। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ कर देता हूँ मैं, है ना, आप किसी को दिक्कत ना आए। ठीक है, 3 तो कॉमन ले लिया था, x², ठीक है, + 4x = 2511, सॉरी वो माइनस कर दिया था ना 20। तो देखो x² + 4x 2511 / 3। ठीक है, बताओ फटाफट, ये कट जाएगा, इससे काट के देखते हैं। 3 8 दा 24, 1 यहाँ से 1 और 1 11, 3 3 दा 9 और 3 3 दा 9 और 7 3 7 दा 21। ठीक है, ये आप कर लोगे या ऐसे करके भी दिखाऊं 2511 / 3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप कर लोगे। ठीक है, मुझे पता है बहुत होशियार बच्चे हो आप। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ये डिवाइड करके आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, x² + 4x - 837 = 0। अब इसको मैंने इस साइड बुला लिया। अब देखो जी, अब आप कहोगे सर ये अब फैक्टर की दिक्कत आ रही होगी कई बच्चों को। देखो यार, फैक्टर्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम मत लेना, मेरे पास एक चार्ट है, मैं आपको दोबारा हर एक वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, अगर साइन प्लस प्लस है, पहले तो साइन का लफड़ा दूर करता हूँ। प्लस प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये मेरा मतलब रूट्स निकालने का मतलब ये मेरा अपना बनाया हुआ मेथड्स है, इससे बच्चों को कभी दिक्कत नहीं आती है। देखो फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढो, मल्टीप्लाई करने पे 837, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4। ठीक है, तो वो आप किस तरीके से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरीके से फाइंड आउट कर लेना। देखो 837 ऐसे प्राइम फैक्टर से, ऐसे प्राइम फैक्टर से इसको अब मैं हर एक वीडियोस में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ ना आप सभी प्यारे बच्चों को। तो देखो ऐसे इसको कर लेना 3 की टेबल से 2 की, जिस पे भी ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक 31 और 27। देखो इनको मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाएगा 2837 और सब्ट्रैक्ट करने पे 4। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, ऐड करने पे तो 4 आ नहीं रहा, सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ नहीं करना। देखो मेरा मेथड इसके बाद क्या होता है, ये ऐसे कैसे रखो, पहले वाली टर्म, दूसरे वाली टर्म ऐसे के ऐसे रखो। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर इस चार्ट मेथड में यहाँ पर बड़ा फैक्टर रखना हमेशा, 31 21 और इसके साथ x चिपका दो। लो जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आई, माइनस प्लस कुछ नहीं, किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों में से x कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो यहाँ 31 रह जाएगा, फिर माइनस, यहाँ से 21 कॉमन लीजिए तो -21 लिया ना तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 31। ठीक है, ये दोनों अपने पास सेम आ गए। अगर ये दोनों सेम आ गए तो हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक होते हैं। एक आ गया x - 21, एक आ गया x + 31। x - 21 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x आ गया 21, x + 31 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x आ गया -31। ठीक है, अब क्या आ गया, एक आ गया x की वैल्यू 21, और ये तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, क्वेश्चन नंबर 9 में x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, जल्दी बताइए। ठीक है, x की वैल्यू आ चुकी है अपने पास
एक मिनट, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर एक्स, एक्स प्लस 2, एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं करी ना हमने? 31 और ओहो यहाँ पर एक गलती होगी, कोई बात नहीं, 31 और 27 आना था यहाँ यार, 27, ये तो फिर डिवाइड करके यही आएगा, ठीक है 27, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। x माइनस 27 तो x की वैल्यू 27, ठीक है, ये तो नेगेटिव में चलेगी, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, x की वैल्यू 27 आ गई। अब हमने ये कौन से कंसीडर करे थे प्यारे बच्चों? ओड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, है ना। तो देखो आप कहोगे सर जी हमने कंसीडर करे थे x, x प्लस 2 और x प्लस 4, देखो x की वैल्यू कितनी आ गई? 27 आ गई, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ 31 और 27 आया था, मैंने गलती से 21 लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। x की वैल्यू 27 आई, 27 प्लस 2, 27 प्लस 4, 27, 29, 27 प्लस 4, 31। तो ये अपने पास 3 नंबर आ गए, 27, 29, 31, ठीक है। ये देखो विजिबल होगा, यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दी जो हमने नंबर कंसीडर किए थे, ठीक है 27, 29, 31, ठीक है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को आप बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई ये, बहुत, ठीक है। अब ये मल्टीपल वाला हम पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन इसमें फिर से आ गया है तो हम आपको फिर से कंसेप्ट बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू 810, फाइंड द टू नंबर्स। मैं तो आपको एक बात बताता हूँ, देखो किसी के पास है RS अग्रवाल, किसी अब अगर आपके किसी दोस्त के पास सेलिना बुक है, कोई भी है, वो इन वीडियो को बिल्कुल देख सकता है, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद वो अपनी बुक में से क्वेश्चन लगाए, कोई दिक्कत आती है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताए, ठीक है। तो मैं उसको वो क्वेश्चंस भेज दे मेरे को, पूरा मैं क्वेश्चन सोल्व करके वीडियो भी बना दूंगा अलग से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बुक तो मान लो कंसेप्ट तो उस बुक में भी यही होंगे, क्योंकि वो भी बोर्ड की बुक है, बोर्ड 10th क्लास की, ये भी इसमें मतलब कंसेप्ट तो सेम ही होंगे यार, कंसेप्ट तो अलग कर नहीं सकते ये लोग, ठीक है। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बुक्स में अलग हो जाते हैं, कि कहीं पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं, कहीं पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, बस ये फर्क होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलो देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू 810, फाइंड द टू नंबर्स। ओके, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही लेने, यानी कि लगातार नंबर्स लेने हैं, लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि पहला नंबर अगर मैंने x लिया ना, तो दूसरा नंबर x प्लस 3, मल्टीपल ऑफ 3, तीसरा नंबर x प्लस 6, समझ रहे हो, मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए वो, समझ रहे हो ना। तो देखो अगर आपने ये 3 नंबर लिया तो 3 प्लस 3 6, ठीक है, और 3 प्लस 6 9, देखो मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है ना, और कॉन्जिक्यूटिव आ रहा है, ऐसे नहीं लेंगे, कई बच्चे सोचेंगे सर 3x से ले लो, उससे चेंज हो जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पर अगर आप x को 3 ले रहे हो तो अगला नंबर 9 आ जाएगा, देखो कॉन्जिक्यूटिव नहीं रहा वो, ठीक है, 6 उड़ गया, तो 3x किसी के माइंड में भी ये आप कमेंट बॉक्स में लिखते, मैंने यही खत्म कर दिया, ठीक है डाउट। अब देखो तो x और x प्लस 3, अब इसने कहा इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, है ना, x और प्रोडक्ट का मतलब होता है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 810, 810, बस यहाँ से हम अब x की वैल्यू निकाल देंगे और अपने प्यारे नंबर्स आ जाएंगे, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को इससे करेंगे 3x इज इक्वल टू 810, अब ये आ गया x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर बुला लेंगे माइनस 810 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब इसके प्यारे बच्चों फैक्टर्स बना लो, ठीक है, और फैक्टर्स तो देखो अब तक आपको आ ही गए होंगे आई थिंक, नहीं आए तो चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं, मैं अब देखो ऐसे कर लेना बच्चों, ठीक है, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर करके आए होंगे, अभी वो मैंने कराना है, मैं इसके बाद करा दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर की थोड़ी डिमांड आ रही थी, इस करके मैंने ये चैप्टर करा दिया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे 3 से इसको ऐसे कर लेना प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो आप छोटी क्लासेस में सीख के आते हो यार, ठीक है। तो देखो अब 810 के ऐसे दो नंबर्स अपने पास बनेंगे 30 और 27, ठीक है, क्योंकि 30 और 27 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करके 810, फिर हम अपने वाला चार्ट लगाएंगे प्लस माइनस वाला, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो पहला नंबर इसमें हम ऐसे कैसे रखते हैं, ये ऐसे कैसे रखते हैं, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और ये जो दो नंबर है यहाँ पर ऐसे चिपका देते हैं x के साथ, लॉजिक करके देख लो, बिल्कुल सही सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है। 30x माइनस 27x 3x, ठीक है। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना भी आपको ये चार्ट मेथड कैसा लगा, ठीक है। x यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा x प्लस 30, अब यहाँ माइनस है तो माइनस 27 कॉमन लीजिए, x आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये हमें पता 30 पे ही डिवाइड होगा, इक्वल टू 0। अब x माइनस 27 एक फैक्टर आ गया और एक आ गया x प्लस 30, अब आपको पता है इक्वल टू 0 रखेंगे तो
x माइनस 27 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 27, ये थोड़ी जल्दी कर देता हूँ, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 30, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने क्या निकालने थे, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स हमने कौन से लिए थे प्यारे बच्चों, x और x प्लस 3। x आया अपने पास 27, दूसरा आ जाएगा 27 प्लस 3, 27 प्लस 3 कितना आ गया 30। ठीक है, तो अपने पास नंबर्स आ गए 27 और 30। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है ना, इसमें ना मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और 11 और 12 जो क्वेश्चन नंबर है वो एक नए कंसेप्ट पे है। पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, उसके बाद बड़े ध्यान से देखना है अब इसको। ठीक है, अब देखिए, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं। नंबर सिस्टम बोलते हैं इसको, जो मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये सारे नंबर सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। फिर एजेस वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, फिर टाइम एंड डिस्टेंस वाले, बोट एंड स्ट्रीम वाले, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, टाइम एंड वर्क वाले। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, बस अब आप ट्रेन पे बैठ गए हो तो यात्रा पूरी करके जाना। ठीक है, चलो देखो, अब हमने ट्रेन पकड़ ली है तो अब इसको अपनी यात्रा को पूरा करना है। ठीक है, बीच में मत छोड़ देना, पाप लगेगा आप सभी को। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है ये, चलो पहले मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ नंबर सिस्टम का। देखो जी, 2 डिजिट नंबर, ध्यान से देखना, आप इस टाइप के क्वेश्चन को वह कहीं से भी देते, वो क्वेश्चन कंसेप्ट सीखने के बाद आप खुद कर देंगे। 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर पहले मेरे को आप बताइए। आप कहेंगे सर जी ये 2 डिजिट नंबर 78, देखो ये इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, और इसको बोलते हैं टेंस प्लेस या यूनिट प्लेस, या इसको बोलते हैं टेंस प्लेस। ठीक है, समझ आ गया। 2 डिजिट नंबर देखेंगे, इसमें 3 डिजिट के क्वेश्चन हैं या नहीं आपके सिलेबस में। ठीक है, 2 डिजिट नंबर, ये यूनिट प्लेस पे, ये 10 प्लेस पे, है ना, यही होता है 2 डिजिट नंबर। लेकिन हमें x की फॉर्म में खेलना होगा, तो ध्यान से देखो, 78 को मैं लिख सकता हूँ 70 प्लस 8। मैं आपको बता रहा हूँ उसका जन्म कहाँ से होगा। मैं भी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे मजा नहीं आता उस चीज में। ठीक है, तो 70 प्लस 8, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 इंटू 7 और प्लस 8, कोई दिक्कत। अब देखो, जैसे मैंने 78 माना था, इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, समझ आ गया। इस वाली यूनिट प्लेस को मैंने y मान लिया, टेंस प्लेस को x। अब देखो 10 इंटू 7 को मैंने क्या माना था, x, और 8 को मैंने क्या माना था, y। यानी कि आप 2 डिजिट नंबर को प्यारे बच्चों इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, 10x प्लस, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो 10x प्लस y से। समझ आ गया, तो समझ आ गया। जब भी 2 डिजिट नंबर बोलेगा ना, जब भी नंबर बोलेगा आप उठा के ये लिख देना 10x प्लस वाई। और ध्यान रखना भाई, x और y, इस चीज का ध्यान रखना कि यूनिट पे आपने y मान रखा है। अगर यार आपने yx कर दिया तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब फिर आपको कई बार पता क्या कहेगा, ये कहेगा एक नंबर और उसको रिवर्स करने पे, जब हम उसको रिवर्स करेंगे तो सिर्फ स्टूडेंट्स कुछ नहीं करेंगे, डिजिट्स y को इधर x की जगह लिख देंगे, x को y की जगह। ठीक है, क्वेश्चंस पता कैसे कहेगा, एक नंबर है हम लिख देंगे 10x प्लस वाई, उसको रिवर्स हम लिख देंगे ये है, कहेगा उनका सम 99 है, उनका सम 109 है, उनका सम 1110 है। इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन है। अब एक बात और देख लो, फिर सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। जब ये डिजिट्स की बात करेगा, ये कहेगा कि दो डिजिट का सम, ठीक है, 2 डिजिट का सम 9 है। प्यारे बच्चों, डिजिट का सम यानी कि x और y, इसका सम, डिजिट तो ये मानी ना x और y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तब स्टूडेंट्स ऐसे लिखोगे आप, डिजिट्स की चर्चा करेगा। जब नंबर बोल देगा तो आप 10x प्लस वाई लिखोगे। समझ आ गया, नंबर बोल देगा तो 10x प्लस वाई, डिजिट बोलेगा तो डिजिट के साथ खेलना है, x और y के साथ खेलना है। अगर आपको ये दो चीजें पता हैं, मैं गारंटी देता हूं बोर्ड में आपका ये क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखो, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। ठीक है, अब कहता है हुज प्रोडक्ट इज 18, यानी कि डिजिट्स का प्रोडक्ट, हुज मतलब इसके लिए लगा, इंग्लिश आती होगी, डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 है। यानी कि एक डिजिट हमने 2 डिजिट नंबर ये मान लिया, ये यूनिट प्लेस, ये 10 प्लेस, तो डिजिट का प्रोडक्ट यानी कि x और y कितना है, 18। ठीक है, डिजिट्स का प्रोडक्ट ही तो बोला इसने, बोला ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज प्रोडक्ट इज 18। शाबाश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ये। अब देखिए, अब इसने कहा 27 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस। ओके, जब हम 27 ऐड कर देंगे नंबर में, नंबर की जब चर्चा होगी तो 10x प्लस वाई नंबर बनेगा ना इसका। अब इसमें क्या ऐड कर देंगे, 27। जब हम इसमें 27 नंबर में 27 ऐड कर देंगे
तो डिजिट्स इंटरचेंज कर लेंगे प्लेसेस। इंटरचेंज प्लेसेस मतलब x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा इक्वल टू दिस। कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आप देखते जाइए, घबराना मत। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, डिजिट्स की बात करता है तो ऐसे नंबर इस हिसाब से हमारा 10x + y बनेगा, है ना। अब देखो, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 10x देखो हमने निकालना क्या, फाइंड द नंबर। लास्ट में हमने ये नंबर निकालना है, ये नंबर x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 10x, x को इधर बुलाते हैं -x, ठीक है, और 10y + 27 अभी यहीं रहने देते हैं, y को उधर बुलाते हैं -y। ठीक है, सारे भाई अपने घर चले जाएंगे, x वाला भाई अपने घर, y वाला भाई अपने घर। 10x - x 9x + 27, 10y - y 9y। ओके, अब देखो 9 यहाँ से आप कॉमन लो, ये हो जाएगा x और 9 × 30 = 27। ठीक है, 9 × 3 = 27, 9y, 9 से 9 कट जाएगा, तो ये आ गया x + 3 = y। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? एक इक्वेशन ये आ गई, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, एक इक्वेशन डिजिट का प्रोडक्ट 18 दे रखा था फर्स्ट। अब इन दोनों को सोल्व कर दो और x और y की वैल्यू निकाल दो। कैसे? देखो प्यारे बच्चों, देखो आप y को x + 3 लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो, y को लिख सकते हो x + 3, कोई दिक्कत, = 18। ठीक है, y की जगह हमने x + 3 लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन में। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x² + 3x = 18। 18 को इधर बुलाओ, x² + 3x - 18 = 0। शाबाश। ठीक है, अब देखो 18 को इधर बुला लिया था। अब ऐसे फैक्टर्स 6 3 18 आ जाएगा ना, x² + 6x, ठीक है, -3x - 18 = 0। तो ये आपने नहीं घबराना, प्लस माइनस है तो चार्ट क्या कहता है, प्लस माइनस माइनस। तो इसको ऐसे कैसे रखा, इसको ऐसे कैसे, तो प्लस माइनस माइनस, और 6 और 3 फैक्टर आए थे वो यहाँ चिपका दिए और x साथ में चिपका दिया। ठीक है, देखो कितना आसान हो जाता है इससे। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x + 6, यहाँ से -3 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x + 6। आपको पता बार माइनस है, साइन प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखो x एक आ गया x - 3 फैक्टर, एक आ गया x - 3 और एक आ गया x + 6। जब इसको = 0 रखेंगे तो ये x = 3 हो जाएगा, जब इसको = 0 रखेंगे तो x = -6, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब जब x की वैल्यू कितनी आई, 3, अब हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए था ना। देखो x की वैल्यू कितनी आई, 3, y की भी तो चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी x + 3 = y, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 3, तो 3 + 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और x की कितनी आई थी, 3। अब हमें तो नंबर चाहिए, यहाँ पुट कर दो, यहाँ कर दो, चाहे x y था, x की जगह 3 रख दो, y की जगह 6 रख दो, 36। ये यहाँ से पुट करके निकाल लो, कोई चक्कर थोड़ी है। 10x + y 2 डिजिट नंबर पूछ रहे हैं ना, तो 10 × 3 + y, तो 30, y भी तो पुट कर दो, कितना था, 6, तो 30 + 6 36। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर दिया, इससे अगला भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे है, तो इसी वीडियो में कराया जाएगा। ठीक है, लो जी, ठीक है, बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे है, नहीं तो फिर अगली वीडियो में कंसेप्ट फिर दोबारा से बताना पड़ेगा मुझे, है ना। चलो देखो, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, वही अ 2 डिजिट नंबर कंटेन 10। अच्छा, पहले हम 2 डिजिट नंबर लेट कर लेते हैं, x और y, है ना। तो अ 2 डिजिट नंबर कंटेन द स्मॉलर ऑफ द 2 डिजिट इन द यूनिट प्लेस। ओके, ये कहता है जो स्मॉलर नंबर होगा ना, मान लो नंबर अब ऐसे नहीं है, नंबर 36 नहीं है, नंबर मान लो 63 है, कुछ भी, ये कुछ भी हो सकता है, कभी ये 63 नहीं, कुछ भी हो सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, मान लो नंबर हमने, चलो सपोज करो नंबर हमने 85 ले लिया। ठीक है, तो 85 ले लिया, ये कहता है कि जो 2 डिजिट नंबर है ना, तो उसका जो स्मॉलर है वो यूनिट प्लेस पे होना चाहिए, है ना। यानी कि नंबर ऐसे होगा, नंबर ऐसे कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, समझ आया? क्योंकि उसने कहा है जो स्मॉलर डिजिट आएगी वो यूनिट प्लेस पे आएगी। ठीक है, तो हमने अब ये याद रखना, ये स्मॉलर यहाँ पे लिख भी लो, ये स्मॉलर डिजिट है, ताकि आपको क्वेश्चन करते हुए कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये जो y है ये स्मॉलर डिजिट है। Okay, a 2-digit number contain the smaller of 2 digit in the unit place. Okay, the product of the digit is 40. Okay, प्रोडक्ट, इन दोनों डिजिट का प्रोडक्ट एक्स वाई कितना है, 40। देखो डिजिट की चर्चा करेगा तो हमने ये डिजिट उठा लेनी है अगली बार। एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट, ओ डिफरेंस कह रहा है, तो डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि पता है आपको लार्जर माइनस स्मॉलर करते हैं, इसीलिए इसने यहाँ पे स्मॉलर दे दिया आपको। डिफरेंस मतलब
x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जी अगर ये लाइन ना लिखता, अगर हमें ये ना बताता कि स्मॉलर है तो हम डिफरेंस के केस में क्या करते। प्यारे बच्चों 2 केसेस बन जाते और ऐसे क्वेश्चंस हैं भी हैं बुक में, ठीक है, एक्स्ट्रा बुक रेफर करोगे तो। अगर यहाँ पे आपको ये ना लिखता ना कि ये स्मॉलर नहीं है तो यानी कि हमें नहीं पता इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर, 85 भी हो सकता है 58 भी। तो डियर स्टूडेंट 2 केस बन जाते, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ये भी एग्जिस्ट करता, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 वो भी एग्जिस्ट करता। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने हमारा काम आसान कर दिया, y को स्मॉलर डिजिट बोल दिया तो लार्जर माइनस स्मॉलर इज इक्वल टू 3। ठीक है, समझ आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। अब देखो, अब हम यहाँ से x निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं पॉजिटिव में रखता हूँ अपने क्वेश्चन को, y उधर जाएगा तो 3 प्लस वाई। अब इस x की जगह हम y प्लस 3 पुट कर देंगे यहाँ पे, 3 प्लस वाई या y प्लस 3 यहाँ पर, और ये y ऐसे कैसे इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब इसके करेंगे तो ये y स्क्वायर, y को y से ये हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 40, y स्क्वायर प्लस 3y ये हो जाएगा माइनस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 40 के ऐसे फैक्टर्स, मतलब ऐसे 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करने पे 40 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए। साफ पता लग रहा है जी 8 और 5, 8 5 द 40 और 8 में से 5 गए 3, 8 में से 5 गए 3। तो मेरा चार्ट वाला मेथड क्या कहता है, प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस माइनस, पहले इसको लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर ये बिग फैक्टर ये टैक्स यहाँ चिपका दीजिए, ओ सॉरी वाई में चल रहे हो आप, कोई बात नहीं, या वाई चिपका दीजिए, 8y और 5y और ये 40। अब देखिए इक्वल टू 0। अब देखिए y कॉमन आ गया तो y प्लस 8, यहाँ से माइनस 5 कॉमन आ गया तो y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब 2 फैक्टर आ गए, एक आ गया y माइनस 5, एक आ गया y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब y माइनस 5 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, y प्लस 8 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 8। चलो जी आप तो गए अपने घर, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, y 5 आ गया तो x भी निकालते हैं अभी हम यहाँ से, x इज इक्वल टू y 5 आ गया तो y की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो x कितना आ गया 8। तो x आ गया 8, y आ गया 5, तो नंबर क्या आ गया 85। यहाँ पर लिख दीजिए 85। तो यही नंबर हमने निकालना था, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों 85। ठीक है, तो 2 डिजिट्स वाले भी मैंने आपको करा दिए। एक आधा कोई क्वेश्चन होगा कि अब एजीज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, घबराना मत, एक एक क्वेश्चन क्लियर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।